कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम अगला क्वेश्चन कंपनी लॉ में लेकर के आए हैं जिसका नाम है कंपनी की सदस्यता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से मोस्टली 3 चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है? सबसे पहले कंपनी का सदस्य क्या होता है या किसे कहते हैं, दूसरा कंपनी का सदस्य कौन कौन बन सकता है, और तीसरा कंपनी के सदस्यों के अधिकार क्या हैं। जो अधिकार हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अधिकार के लिए, राइट्स के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई सबसे पहले हम कंपनी की अगर सदस्य की बात करेंगे तो कंपनी का सदस्य होता कौन है। देखो आपने सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएं, जैसे कोई नया बच्चा अगर जन्म ले लेता है हमारे परिवार में, आपके परिवार में, तो वो जो परिवार है उसका क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कंपनी का जो व्यापार चल रहा है, उस कंपनी के व्यापार में कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो वो कंपनी का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कंपनी के सदस्य का अर्थ। देखो सबसे पहले हम बताएं कि कंपनी का सदस्य बनने के लिए भाई जो व्यक्ति सदस्य बनना चाह रहा है उसकी सारी डिटेल कंपनी के लिए रिटन में रखनी होती है। तो सबसे पहले तो एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म। वो व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनने जा रहा है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, उसका फोटो भी होता है। ओके, समय माइंड में कल्पना कर लो, सारी इंफॉर्मेशन उसके संबंधित, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या पता है, क्या उम्र है, और नागरिकता क्या है, यानी भारतीय है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के और कंपनी के जो ऑफिस है उसमें जमा करता है। फिर कंपनी के अभिलेखों में कहें, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कहें, कंपनी के रजिस्टरों में कहें, इस व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कंपनी का सदस्य कहते हैं। वैसे मोस्टली मैंने कुछ स्टूडेंट का जो टेस्ट लिया था तो वो बोल रहे थे कि जो व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीदता है वो कंपनी का सदस्य बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, क्यों? ये बात बिल्कुल खराब है, सारा क्वेश्चन अपना गलत कर लोगे। कंपनी का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कंपनी के अंशों को खरीदेंगे तब सदस्य बनेंगे। ओके, ऐसा नहीं है भाई। मेन बात होती है कंपनी चलती है कानून के आधार पर और लिखा पढ़त के आधार पर, लेखांकन के आधार पर, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर हैं, उनके आधार पर। तो जब कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम अंकित करा लेता है तो वो कंपनी का कौन बन जाता है? सदस्य बन जाता है। अब कंपनी का सदस्य मतलब रजिस्टर में नाम कैसे अंकित होगा? कोई व्यक्ति हुआ वो कंपनी के क्रियाकलापों में जब प्रतिभाग करने लगता है तो कंपनी का वो सदस्य हो जाता है। प्रतिभाग का मतलब समझ रहे हो? कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कहीं ना कहीं अपना एंगेजमेंट शुरू कर दें और अपने आप को लगाना शुरू कर दें, अपने आप की महत्वता शुरू कर दें, ठीक है, तो वो कंपनी का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। तो स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम सदस्य के रूप में अंकित करा लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम कंपनी का सदस्य कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अंश परचेज करता है तो वो 100% अपने आप सदस्य बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अंश आप परचेज करोगे तो आपका पूरा डिटेल कंपनी के रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा। तो इसलिए जो टीचर्स हैं वो पढ़ाए हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति कंपनी में अपना सहयोग देना शुरू कर दे और अपनी जो क्रियाकलाप हैं वो कंपनी से जोड़ ले, अपनी एक्टिविटीज कंपनी से जोड़ ले, तो वो कंपनी का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। कौन कौन कंपनी का सदस्य बन सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन 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 व्यक्ति? देखो कौन कौन व्यक्ति जो है कंपनी का सदस्य बन सकता है, इसमें मैं कुछ डिटेल्स यहां बता दे रहा हूं कि कौन कौन बन सकता है। देखो भाई, नंबर 1 कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति, ठीक। नंबर 2 फर्म। फर्म का मतलब है कि जो बिजनेस करने वाली फर्म है वो भी किसी कंपनी की सदस्य बन सकती है। नंबर 3 संस्था। नंबर 4 अवयस्क भी बन सकता है। नंबर 5 स्त्री। नंबर 6 अंशधारी। नंबर 7 कंपनी का लेनदार। कंपनी का ऋणदाता बोले हैं।
ठीक है, जिसने अपना पैसा कंपनी को दिया है, वो भी कंपनी का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। 8वां, अन्य कंपनी। भाई एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसका सदस्य कोई दूसरी कंपनी भी बन सकती है। अरे जाहिर सी बात है कि जब किसी चलते हुए व्यापार में, बिजनेस में जब कोई व्यक्ति अपनी एंट्री करता है तो वो हमारा कंपनी का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। तो ये सब बन सकते हैं भाई, कोई भी भारतीय व्यक्ति बन सकता है, फर्म बन सकती है, संस्था बन सकता है, अवयस्क बन सकता है, स्त्री बन सकती है, अंशधारी, कंपनी का ऋणदाता, अन्य व्यक्ति, ठीक है। और इसके अलावा चलिए 8 हो गए ये, और भी मतलब 2-4 हैं जो कंपनी के सदस्य बन सकते हैं, और जो हमने नोट्स दिए हैं पीडीएफ उसमें तो ये बिल्कुल डिटेल के साथ में भी हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके, अच्छा कौन नहीं बन सकता है? कंपनियां नहीं बनाती हैं किसको? दिवालिया व्यक्ति के लिए। क्यों बनाएंगे? ठीक, दूसरे नंबर पे शराबी, नंबर 3 अस्वस्थ मस्तिष्क वाले को, चौथा मतलब जिसका जो है दिमाग काम ना कर रहा हो, और चौथे नंबर पे विदेशी नागरिक को स्टार बना देते हैं। कुछ परिस्थितियों में तो बनाया जा सकता है लेकिन कंपनी इसको रोकती है, ठीक है। नंबर 5 जिसकी कार्यशैली ठीक ना हो, मतलब जिसका व्यवहार ठीक ना हो, पहले से ही पता हो, तो ऐसे लोगों को कंपनी सदस्य नहीं बनाती है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इन लोगों की सदस्यता पर कंपनी रोक लगाती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन कंपनी का सदस्य बन सकता है। ओके, तो 8 यहाँ पर है, 8 ही अगर लिख दोगे तो आपके पास में पर्याप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है कि कंपनी के सदस्यों के अधिकार कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं समझाता हूं, जरा इसको साफ कर दूं। चलिए, और ये जो चैप्टर है ये छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अधिकारों को मैं तो यहाँ हेडिंग्स में बता रहा हूँ, डिटेल्स में आपको लिखना है, एग्जाम में आ सकता है। अधिकार और कर्तव्य बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपनी के सदस्यों के अधिकार, ठीक है, और अधिकार व कर्तव्य भी इसमें जोड़ सकते हैं। भैया अधिकार होंगे तो मिलते जुलते क्या होंगे, कर्तव्य भी होंगे, ठीक है। तो पहला होता है निरीक्षण करने का अधिकार, निरीक्षण करना ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला जो अधिकार होता है निरीक्षण करना होता है। कंपनी किस तरह से चल रही है, कंपनी किस तरह से व्यापार कर रही है, कंपनी में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही, ये जो सदस्य होते हैं ये कंपनी के बारे में निरीक्षण करते रहते हैं, क्योंकि कंपनी के सारे रजिस्टर्स को ये देख सकते हैं। तो पहला अधिकार हो गया निरीक्षण करने का अधिकार। दूसरा होता है अंश हस्तांतरण का अधिकार। अगर किसी भी अंश हस्तांतरण का अधिकार, यहां पर भी लिख दें निरीक्षण करने का अधिकार, और जितनी हेडिंग हम देंगे इतनी बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, आप ट्राई कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। इसके बाद में जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, उनकी एक फोटोकॉपी इनको प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो किस तरह से लिखेंगे, कागजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। यानी और इनकी सब डिटेल्स जितने भी हैं वो तो हमारे नोट्स में हैं। अगर कोई व्यक्ति परचेज करना चाहता है तो 9719811101, टेंशन फ्री हो सकते हो, ओके। और इसके जो क्लासेस हैं वो भी पेड वाले बहुत अच्छे क्लासेस आपके लिए मिलेंगे। कागजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार। और जो चौथा नंबर है, अगर इसके सदस्यों की हम अगर बात करेंगे तो सभी की उपस्थिति देखने का मतलब अधिकार भी है उनके लिए, और खुद भी जो मीटिंग होती हैं उनमें उपस्थित होने का अधिकार होता है। तो कह सकते हैं कि कंपनी की सभा में उपस्थित होने का
अधिकार। ओके, और कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर सारे फैसले किए जाते हैं, समस्त जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें अपना अपना सहयोग दिया जाता है, तो उन सभी के लिए वहाँ पर पूरा कराने का इनका पूरा अधिकार होता है। तो कह सकते हैं हम कि कंपनी की जो जरूरी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स में उपस्थित होने का इनका पूरा पूरा अधिकार होता है। ओके, अगला 5वें नंबर पे अंशों का प्रमाण पत्र पाने का अधिकार। देखो, अगर किसी ने सदस्यता जो ली है और अंश परचेज किए हुए हैं तो अंशों का सर्टिफिकेट लेने का इनका अपना क्या अधिकार होता है। ओके, तो ये इनके अधिकार हैं। और 6 नंबर पे कंपनी जितना भी वर्क करती है उससे लाभ होता है, तो वो जो लाभ है इसके सदस्यों में ही बांटा जाता है, तो लाभांश पाने का अधिकार, यानी प्रत्येक सदस्य को ये अधिकार है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले में उसे कुछ ना कुछ मिले, या उसने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में उसके लिए डिविडेंड जरूर मिले। ओके, अगला है पूंजी वृद्धि का अधिकार, यानी कंपनी में जितनी भी पूंजी लगी हुई है पूंजी वृद्धि कराने का अधिकार, यानी कंपनी में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा अर्निंग होगी कंपनी के लिए। ऐसी कंडीशन में कंपनी के में जितनी भी पूंजी लगी हुई है, ओके, तो उस पूंजी में वृद्धि कराने का इनका क्या होता है, अधिकार होता है। और 8वें नंबर पे कर्मचारी जितने भी काम कर रहे हैं तो कर्मचारियों को सलाह देने का अधिकार। देखो, जितने भी सदस्य होते हैं वो कंपनी के कर्मचारियों के लिए उचित सलाह दे सकते हैं कि भाई इस काम को अगर ऐसे करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सलाह मानना या ना मानना वो अलग बात होती है, हालांकि डिसाइड तो मीटिंग में होता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य के लिए सलाह देने का अपना अपना पूरा अधिकार है। ओके, नमा कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार। ओके, यानी प्रत्येक जो सदस्य है वो कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा पूरा अधिकार रखता है। ओके, अगला है अगर कहीं पर कोई वाद विवाद हो जाए तो मुकदमा लड़ने का अधिकार। एक सदस्य जो होता है कंपनी की ओर से अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो मुकदमा भी लड़ने का अधिकार रखता है, यानी कंपनी का पूरा पूरा वो प्रतिनिधित्व करता है। ओके, अगला अगर किसी ने कंपनी में मुकदमा कर दिया है तो भैया अपील करने का अधिकार, अपील करने का अधिकार। ओके, अपील का मतलब होता है एक प्रकार से प्रार्थना, गुजारिश, निवेदन, जिसके द्वारा विवादों को सुलझाया जा सके, अपनी बात को दूसरे के सामने रखा जा सके। ओके, इसे हम कहते हैं अपील करने का अधिकार। ओके, और इसके बाद में आकस्मिक सभा बुलाने का अधिकार। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो अचानक जो मीटिंग है वो बुलाई जा सकती है और मीटिंग को बुला करके जो निर्णय हैं उनको किया जा सकता है। ओके, और इसके अलावा कंपनी के विवादों को सुलझाने का अधिकार। जो कंपनी में अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो यही लोग कंपनी के विवादों के लिए क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ओके, तो ये लगभग में 11, 12, 13 और दो बता देते, कुप्रबंधन रोकने का अधिकार, योजना बनाने का अधिकार, सामान्य कानूनी अधिकार, प्रलेख संशोधन का अधिकार। तो ये बहुत सारे अधिकार हैं। तो ये बाकी आप अपने जो सुने हैं उनको कर लीजिए और कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।